गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम वापस एक बार लौट आए अपनी क्लासेस में, ओम इंग्लिश क्लासेस। क्षमा चाहूँगा, कुछ दिन मैं थोड़ा गैप दे गया, तबीयत खराब थी, इस वजह से। अभी दुरुस्त हूँ, अच्छा हूँ, मस्त हूँ। तो आपके एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अभी आगे आने वाले टाइम में कंटिन्यूसली मैं आपका जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उस पर वीडियोस देने वाला हूँ। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें नोटिस लिखना नहीं आता, एडवर्टाइजमेंट लिखना नहीं आता, मैं एक जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखूं, मैं एक कंप्लेनिंग लेटर कैसे लिखूं, बड़ी दिक्कत है, मैं आर्टिकल्स कैसे लिखूं, स्पीच कैसे लिखूं, तो इन चीज़ों को ना मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको कवर करवाने वाला हूं। और घबराना मत, हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैं जो तरीका लेके आता हूँ ना, वो तरीका एक अलग और स्पेशल होता है। आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि मैं बार बार वीडियोज़ में कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहाँ पर प्रॉब्लम महसूस करते हैं। मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा जिसमें ज़्यादा दिखाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ना तो चाहिए और ना ही वो ज़्यादा चाहते हैं। उनको उतना मैटर चाहिए जितना वो समझ सकें और अपनी परीक्षा में कुछ उसको लिख सकें, कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं उसी को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आपके साथ हूँ। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज हम एक नए टॉपिक पर, नोटिस कैसे लिखे जाते हैं। हम नोटिस लिखना सीखेंगे आज कि नोटिस कैसे लिखे जाएंगे। चलिए, आपके सामने है नोटिस, लेआउट ऑफ ए नोटिस। तो लेआउट ऑफ ए नोटिस पे जाने से पहले कि प्रारूप कैसा होता है, इसका रूप कैसा होता है, कैसा दिखता है नोटिस, उस पे जाने से पहले कर लेते हैं कुछ प्यारी प्यारी बातें। नोटिस जो होता है क्यों लिखा जाता है, तो एक लाइन में और सरल तरीके से समझा देता हूं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं, परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। नोटिस जो होता है एक किसी संस्था के अंदर, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कंपनी हो, कोई भी हो, जिस संस्था में आप काम करते हैं वहाँ उस संस्था में सारे लोगों को, सारे वहाँ पे काम करने वाले, पढ़ने वाले लोगों को एक साथ सूचना देने के लिए एक आपके नोटिस बोर्ड पर जो सूचना चिपकाई जाती है उसको ही नोटिस कहते हैं। कम समय में और एक साथ सूचना पहुंचाने का सब लोगों तक एक माध्यम होता है ये, तो ये हमारा एक नोटिस होता है। चलिए, नोटिस का लेआउट क्या होता है, नोटिस कैसा दिखता है, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। बात करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, साथ में एक सब्सक्राइब वाली बटन पर भी जरूर इस पर दबा दें। एक और बड़ी बात, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप, जाके दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। शेयर नहीं होता है, आप शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। चलिए चलते हैं हम हमारे लेआउट की तरफ। तो लीजिए, ये है आपका लेआउट। हाउ टू राइट नोटिस, बड़ी बात है लेकिन बहुत छोटी सी बात है। आपको ऊपर लाल अक्षर में दिख रहा होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल, और उसके नीचे तीर लगा हुआ है घुमा के, जिस पे लिखा हुआ है नेम ऑफ इश्यूइंग एजेंसी। बच्चों, ये ऊपर जो लिखा हुआ है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्कूल, आप इसको शुद्ध भाषा में सरल तरीके से ऐसे समझ लें कि आपका जो कागज है, आपने एक डब्बा बनाया है, एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में आपको सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महू गुलावली में पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महू गुलावली, वो भी कैपिटल लेटर्स के अंदर, बीचों बीच में लिखूंगा ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया। अगली इधर देखेंगे, नेक्स्ट लेफ्ट हैंड की तरफ आपके डेट लिखी हुई है, तो यहाँ आप डेट लिख देंगे। जो भी तारीख, जिस तारीख को आप इसको इश्यू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं सबके सामने, उस समय उस दिन की तारीख डाल दें। बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। उसके बाद अगली नेक्स्ट लाइन पे बीचों बीच में नोटिस, NOTICE, सेम ऐसा कैसे लिखना है, आपको नोटिस लिख देना है। उसके जस्ट नीचे हेडिंग या टाइटल लिखा हुआ है। आपका प्रोग्राम क्या है, आप किस चीज के बारे में सूचना देना चाह रहे हैं, उसकी मुख्य जो बात है ना वो यहां पर लिखी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कल स्कूल में हम गांधी जयंती मनाना चाहते हैं, उसके लिए मुझे सारे बच्चों को सूचना देनी है, तो यहाँ लिखो, यहाँ आप इसको हेडिंग और टाइटल की जगह पे क्या लिख देंगे, गांधी जयंती। मान लीजिए कल कोई ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है स्कूल के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। मान लीजिए कल कोविड-19 की वैक्सीनेशन होने वाली है स्कूल के अंदर सारे बच्चों को, तो आप यहाँ लिख देंगे क्या, वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19। तो ये एक छोटा सा काम होता है, हेडिंग और टाइटल, जिसको आपको आसानी से यहाँ पर लिख देना है। अब इसमें मैं कहूँगा मेरी समझ में नहीं आता है, अरे भाई इसको समझने की जरूरत ही नहीं बच्चों ज्यादा, आपको तो जो कार्यक्रम हो रहा है ना उसको हेडिंग और टाइटल के तौर पर यहाँ पर लिख दो, और वो भी कैपिटल लेटर्स में, बीचों बीच में। राइटिंग अच्छी लिखें, सजा सजा के लिखें तो अच्छा लगेगा, सामने वाला देखेगा तो खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आगे क्या लिख रहा है ये थोड़ा सा समझ लेना है आपको। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बीच बीच में खाली जगह छोड़ दी है, आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बस उस खाली जगह में कुछ भर देना है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या भर देना है और आपका नोटिस तैयार। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट
सारे बच्चों को यहाँ पर सूचित किया जाता है कि क्या सर ये लिखना जरूरी है क्या? आप चाहे तो मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सेलिब्रेट हेल्ड। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लगा लगा के 3 चीजें लिखनी है बच्चों, आपको तीनों नहीं लिखनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, या सेलिब्रेट भी हो सकता है, या हेल्ड भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी वर्ब आ सकती है जो क्वेश्चन में आपको देखनी पड़ेगी। मैं उसको भी समझाऊंगा आगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हमारा स्कूल है ना, वो जा रहा है क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए। क्या? तो यहाँ इस खाली जगह में आपने जो टाइटल में लिखा था गांधी जयंती, तो आप गांधी जयंती लिख दो, या एनुअल डे है तो एनुअल डे लिख दो। ऑन के बाद में यहाँ आपको तारीख लिख देनी है, किस तारीख को आप मना रहे हैं। एट के बाद यहाँ पे समय दे देना है, आप कब मना रहे हैं। सुबह 9 AM है, शाम को 6 PM है, आपका जो टाइम है ना वो टाइम यहाँ पे लिख जाएगा, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस बन गया हमारा। अगला सेंटेंस, दोज हु आर इंटरेस्टेड may give their names to the undersigned person latest by के बाद में यह तारीख लिखनी है। और नीचे ये जो व्हाइट अक्षर में लिखा हुआ ना सारा का, इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ ए नोटिस। अच्छा, नीचे जो लाइन लिखी है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन लेटेस्ट बाय। बच्चों, इस बात को थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। हमारे 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं। एक प्रोग्राम तो वो होते हैं जो स्कूल के कंपलसरी प्रोग्राम्स होते हैं, और एक प्रोग्राम्स वो होते हैं जिनमें कंपलसरी नहीं होता है, हमारी बाध्यता नहीं होती, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां पर चॉइस हो कि साहब हमारी चॉइस है, तो वहां पर तो ये लाइन काम आएगी। कौन सी वाली? दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन। जो इंटरेस्टेड है वो अपना अपना नाम नीचे वाले व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम कंपलसरी हुआ, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि कल कोविड-19 की वैक्सीनेशन होनी है, तो जिन बच्चों का नाम है ना, तो उनको तो कंपलसरीली अटेंड होना है। उनके लिए हम ये नहीं लिख सकते ना कि आप इंटरेस्टेड हैं तो कल आके वैक्सीनेशन करवा लें, नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस लाइन का इस्तेमाल हम उन प्रोग्राम्स के लिए करेंगे जो प्रोग्राम्स हमारे लिए क्या हैं, कंपलसरी नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा देता हूं। कल मान लीजिए आपकी गांधी जयंती मनने वाली है, गांधी जयंती को आप कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, कुछ डांस हैं, सॉन्ग्स हैं, ड्रामा है, कोई भी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स आप करने वाले हैं। तो आप बच्चों से नाम मांग रहे हैं कि आप भाई हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन। तो आप इस लाइन का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, नीचे सबसे यहां पे लिखा हुआ है, नीचे ओमकार शर्मा और प्रिंसिपल। तो देखिए, ओमकार शर्मा ये आपके सिग्नेचर हो गए, और नीचे प्रिंसिपल इसका डेजिग्नेशन हो गया, पद। यहां पे प्रिंसिपल हो सकता है, यहां पे कल्चरल सेक्रेटरी हो सकता है। यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि किसका पद है जो इसको इश्यू कर रहा है, इस नोटिस को जारी कर रहा है। तो देखा कितना सरल सा काम था। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं, आराम से। आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरे को उतार लें, लिख लें। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यू आर रुचि या रमन, हेड गर्ल या हेड बॉय ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊ गुलावली, बसेड़ी धौलपुर, ये जगह का नाम है, स्कूल का नाम है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अब देखिए, यहां पता चल गया ना, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज यहां पे जा रहा है ना, स्कूल क्या कर रहा है, तो हमारा मुख्य कार्यक्रम क्या है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इसको छांटना आसान से, ये हमारी हेडिंग मिल गई। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। देखिए, बात नीचे आ गई, हमें नेम्स इनवाइट करने हैं, बच्चों के नाम लेने हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मैंने जो बात कही ना नीचे वाली लाइन, वो वही वाली लाइन इस्तेमाल होगी। कैसे लिखेंगे, आ जाइए कर लेते हैं बात इस पे। देखिए, हमारी ऊपर मैंने जैसे कहा था, सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है, तो उसमें स्कूल का नाम दे रखा था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊ गुलावली। मैंने इसको ऊपर कैपिटल लेटर्स में बहुत अच्छी तरीके से लिख दिया। इधर राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ आपको तारीख लिखनी थी, 15 फरवरी 2021। ये इस तारीख को मैं अभी बना रहा हूं, तो मैंने उस तारीख लिख दी। बीच में उसके अगली लाइन में नेक्स्ट नोटिस लिख दिया, और हेडिंग क्या थी, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। इसके अलावा तो कुछ इसमें था ही ना, प्रोग्राम लिखना है ना। हेडिंग में मैंने आपको समझाया था कि हेडिंग में कुछ नहीं करना है, आपको वो प्रोग्राम जो हो रहा है उसको लिख दो। चलिए, हमने लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, वो खाली जगह देखिए मैंने कहां की थी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज के बाद मैंने उधर, आप पीछे जाएंगे तो वहां पे खाली जगह थी, वहां खाली जगह में मैंने सिर्फ ये हेडिंग लिख दी है, एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद ऑन लगा के फिर खाली जगह थी,
तो ऑन के बाद 25 फरवरी, 25 फरवरी, फिर एट लगा के फिर खाली जगह थी, टाइम 9 AM, हो गया हमारा कंप्लीट, बस छुट्टी। Those who are interested may give their names to the undersigned person latest by 24th February। अब ये लेटेस्ट बाई क्या होता है, जिस तारीख को आप मना रहे हैं ना उससे एक दिन पहले तक ले लो। जैसे मैंने यहाँ 15 फरवरी लिखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले, ये मैंने तारीख यहाँ पे 15 फरवरी को लिख रहा हूँ। प्रोग्राम हमारा जो हो रहा है वो 25 को होने वाला है, यहाँ पे दे रखा है ना, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन 25 फरवरी, तो एक तारीख पहले यानी एक दिन पहले, तो 24 फरवरी हो गई। यहाँ लेटेस्ट बाई, या आप कर सकते हैं बिफोर 24 फरवरी, आप बिफोर भी लगा के काम लगा सकते हैं। तो सिंपल सा एक नोटिस मैंने फटाफट इसमें लिख दिया, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मऊ गुलावली 15 फरवरी 2021, नोटिस, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, all the students are hereby informed that our school is going to organize an inter school singing competition on 25th February at 9 AM. Those who are interested may give their names to the undersigned person latest by 24th February. Thank you. नीचे लिखा हुआ है इसमें राजू कुमार प्रिंसिपल, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, साहब मैंने उनका नाम लिख दिया है। तो ये एक सिंपल सा नोटिस मैंने आपके सामने फटाफट, एक आपको कुछ नहीं करना है ना, खाली जगह में बस 2 शब्द रखने हैं और आपका नोटिस तैयार। चलिए आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ एक और तरीका देखते हैं। ये देखिए अगला क्या है, अगला एक एजुकेशनल टूर से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा एक दूसरे तरीके के साथ आपके सामने पेश हुआ। तो देखिए, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप एजुकेशनल टूर पे क्वेश्चन जो है मैं इस पे बता रहा हूं। तो देखिए एजुकेशनल टूर पे कैसे लिखेंगे भाई, कुछ नहीं है, वही है जो आपने अभी इससे पहले देखा था। हमारा मुख्य कार्यक्रम क्या है, एजुकेशनल टूर है, वो हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो वही स्कूल का नाम, उधर उसके बाद में डेट, उसके बाद में नोटिस और हमारी हेडिंग क्या होगी, एजुकेशनल टूर। और स्टार्ट कहां से करना है, वहीं से करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, खाली जगह में क्या भरना है, एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। कहां के लिए जा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, आप जयपुर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आप इसमें लिख दो कहां के लिए, तो एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। अब इसके बाद मैंने ये देखिए डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे ये अलग पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। तो आप भी अपने नोटिस में इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा लगेगा नोटिस और भी सुंदर बनेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया है कि डेट क्या है, तो देखिए डेट के लिए कॉलम बना दी, डेट 26 मार्च 2021। टाइम क्या है, तो हम 9 AM पे जाएंगे। अब उसकी ड्यूरेशन, अवधि कितने दिन की, कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो 2 दिन का टूर है भाई। 2 डेज फ्रॉम, कहां से, 26 से 27 के बीच में। तो 2 डेज का टूर है फ्रॉम 26 टू 27 मार्च, 26 से 27 मार्च के बीच में। अच्छा, एक्सपेंस कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, तो 1500 रुपये पर स्टूडेंट। ये 4 पॉइंट आपने अलग तरीके से लिखे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुंदर लग रहा है, आपको भी सुंदर लग रहा होगा शायद। देखिए अब लास्ट की लाइन है ना, अब इसमें ये हमारी बाध्यकारी नीति तो नहीं है ना भाई, सबके लिए बाध्य को सबको टूर पे जाना पड़ेगा, किसी के पास पैसे हो सकते हैं, किसी के पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वही वाली लाइन फिर इस्तेमाल करनी है, दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिसकी रुचि है, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन लेटेस्ट बाय 25 मार्च। तो ये हमारा नीचे ओमकार शर्मा प्रिंसिपल, चलो मैं प्रिंसिपल बन गया, मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। तो ये एक छोटा सा नोटिस जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता बच्चों, बहुत आसान है और बहुत ही सरल तरीके से ना आप इसको लिख सकते हैं। इसमें 1% भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये स्लाइड आपके लिए, आप पॉज करके उसको लिख लें, तुरंत उतार लें और बिना किसी परेशानी के आप नोटिस लिखना शुरू कर दें। मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीकों को फॉलो करें, और फिर भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में जाके एक कमेंट कर दें कि सर हमें थोड़ा और समझाओ, एक और वीडियो लेके आओ, तो मैं एक और ज़बरदस्त इससे भी बढ़िया बना डालूंगा। आप कह तो एक बार। चलिए यहीं पे अभी मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ। अगला टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूँ आपका जॉब एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट में से, तो तैयार रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक भी दबा देना बच्चों। चलिए थैंक यू।